हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी आब्बा पावर एंड स्टील लिमिटेड लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो आज के दिन मेरा इस आईपीओ में कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर और किस तरीके से रहेंगी रैंकिंग, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2004 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली है इन द बिजनेस ऑफ कास्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। कंपनी एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाती है, जिनमें आ जाता है माइल्ड स्टील, मैग्नीज स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड लो एंड हाई एलॉय कास्टिंग। कंपनी की 2 फाउंड्रीज होने वाली है, SG आयरन फाउंड्री एंड स्टील फाउंड्री। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है वो छत्तीसगढ़ में होने वाली है। कंपनी ISO सर्टिफाइड होने वाली है फॉर द डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ आयरन एंड स्टील कास्टिंग एंड असेंबलीज फॉर इंडस्ट्री जैसे कि स्टील, पावर, सीमेंट। और ये कंपनी आल्सो प्रोड्यूस करती है पार्ट्स फॉर द इंडियन रेलवेज, इंक्लूडिंग SGSI इंसर्ट्स, अडेप्टर्स, ऑल टाइप्स, वॉल्व कास्टिंग एंड सिमिलर आइटम। कंपनी का डाइवर्स पोर्टफोलियो होने वाला है 1000 प्रोडक्ट्स के भी ऊपर का, जो वेरियस इंडस्ट्रीज को कैटर करता है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है विशाल निर्मति प्राइवेट लिमिटेड, राघवेंद्रा रेल लाइंस, इंडियन ह्यूम पाइप को, बीके इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, आशी लिमिटेड, SCR रेलवे, सुपर टेक रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्दर्न रेलवे एंड ओडिशा कंक्रीट एंड एलाइड इंडस्ट्रीज एमंग अदर्स। एज ऑफ अप्रैल 30, 2024 कंपनी के पास 65 इंप्लॉइज होने वाले हैं, इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट। ओवरऑल में काम वाइज बात करते हैं, सेगमेंट वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी छत्तीसगढ़ में होने वाली है। और किसी भी तरीके का कोई भी रुकावट आती है, वहां पर किसी भी तरीके की डिस्ट्रप्शन होती है, ब्रेकडाउन होता है या शट डाउन होती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, या फिर इनके एम्प्लॉय स्ट्राइक पर जाते हैं, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। जिस जगह पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो इनकी खुद की नहीं होने वाली है, और एक लॉन्ग टर्म लीज पर ली गई है ऑलमोस्ट 99 ईयर्स के। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से 68% के करीब का 2024 फाइनेंशियल ईयर में, एंड 73% के करीब का 2023 फाइनेंशियल ईयर में। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर्स इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो फिर से उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी डिपेंडेंट होने वाली है थर्ड पार्टीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट। और किसी भी तरीके की वहां पर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी तू मैं होती है या फिर थर्ड पार्टी इनसे नाराज होते हैं, तो फिर से उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर थे जो हमने स्टडी करने की कोशिश की है। बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये IPO ओपन होगा 27 नवंबर को, क्लोज होगा 29 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी 2 दिसंबर से, आपके अकाउंट में पैसे रिफंड हो जाएंगे 3 दिसंबर को, या शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में 3 दिसंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 4 दिसंबर की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस 75 रुपीज पर शेयर का, लोट साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 38.54 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 31.04 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 7.5 करोड़ का होने वाला है OFS, जो हमारे लिए फिर से कनेक्टिव पॉइंट हो जाता है। NSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का यहाँ पर कोई भी पोर्शन नहीं होने वाला है, बिकॉज ये फिक्स प्राइस इशू होने वाला है।
रिटेल का 50% का और एचएनआई में भी 50% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 1600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सुभाष चंद्र अग्रवाल, सतीश कुमार शाह, अंकित अग्रवाल, आतिश अग्रवाल, लीला देवी अग्रवाल एंड सनफ्लावर कॉमन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 72.35% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 35 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 51 करोड़ के। एक डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था ऑलमोस्ट 55 करोड़ का, 2023 में 55 करोड़ का ही, 2024 में डिप देखने को मिला 51.82 करोड़ का, बट पहले 2 क्वार्टर्स में 37 करोड़ का। जहां पर हमें इतनी ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है 2022 से 2024 में, इनफैक्ट डी ग्रोइंग देखने को मिली है, बट 2025 के पहले क्वार्टर में एकदम से काफी बड़ा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 71 लाख का लॉस, 2023 में 1.4 करोड़ का प्रॉफिट एंड 2024 में 3.78 करोड़ का प्रॉफिट। जहां पर तो हमें डी ग्रोइंग देखने को मिली 2023 से 2024 में, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिले ऑलमोस्ट 170% से, जिसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं। अगर हम पहले 2 क्वार्टर्स की बात करते हैं तो 3.61 करोड़ के प्रॉफिट, मतलब कि जस्ट आईपीओ आने से पहले 2025 में हमें काफी मेजर ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है इनकी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में, जो हमारे लिए एक शंका वाला पॉइंट हो जाता है कि क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या फिर सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 21 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 6.7 करोड़ का, टोटल बोनस कंपनी के पास 21.77 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा शंकाएं आ रही है। उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को ओके बोल सकते हैं, बट अगर ये फिगर रियल्स में होने वाले हैं तो इस ईयर में हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन कर सके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एंड एक्सपैंड कर सके अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। सेकंड, फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एंड थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 139.41 करोड़ की, आरओई 20% का अच्छा है, आरओसी 23% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.35 का काफी ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24% का अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.18 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.31% का, जो एकदम से हमें काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। लास्ट ईयर में कितना था वो लोग मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ईपीएस प्री आईपीओ 2.62 की, पोस्ट आईपीओ 3.89 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 28.65 की, पोस्ट आईपीओ 19.26 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल्स हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर बकवती ऑटोकास्ट जिसका पी है 20 का, नेलकास्ट जिसका पी है ऑलमोस्ट 33 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी ग्रे मार्केट में हमें काम होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ये आईपीओ महंगा आ रहा है और कंपनी हैवली डिमांड कर रही है अपनी वैल्यूएशन की। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।